क्या काम का नाम सुनते ही आपका सर दर्द होने लग जाता है? क्या आप दुनिया का कोई भी बहाना ढूंढकर खुद को काम करने से बचाने की कोशिश करते हैं? क्या कभी अर्जेंट असाइनमेंट या टास्क के समय आपको दुनिया भर के गैर जरूरी काम याद आने लग जाते हैं? अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपके साथ फिट बैठता है तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो चुके हैं। अब ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्या चीज है? एक बार मेरे एक टीचर ने मुझसे पूछा था कि ये बताओ दुनिया में लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। मैंने कहा लोग मेहनत नहीं करते इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तब उन्होंने एक बात बताई थी, वो बात सुनकर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को अच्छी तरह से समझ जाओगे। उन्होंने कहा था कि सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वो मेहनत करते हैं, बल्कि वो सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो मेहनत करना चाहते हैं। उस वक्त तो मुझे सर की बात समझ नहीं आई। मुझे लगा आखिर दुनिया में कौन ऐसा इंसान हो सकता है जिसे पता हो कि मैं मेहनत करूंगा और सक्सेसफुल हो जाऊंगा और फिर भी वो मेहनत नहीं करता हो। क्या आपकी नजर में है कोई ऐसा इंसान? मेरे दोस्त, अगर आईने की तरफ देखने जा रहे हो तो रुक जाओ, मैं समझ गया कि आप ही वो इंसान हो। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। हिंदी में कहा जाए तो आप काम को टालने की कोशिश करते हो। अब आप कहेंगे कि ये गुड न्यूज कैसे हुई? क्योंकि आप आलसी नहीं हो, ये है गुड न्यूज। आलसी लोग आपसे भी एक लेवल ऊपर होते हैं। जैसे आप काम को टालने की कोशिश करते हो, लेकिन उसी समय आपका दोस्त आपके पास आए और बाइक पर घूमने जाने के लिए बोले तो आप तुरंत तैयार हो जाते हो ना। लेकिन आलसी लोग ऐसा नहीं करते। वो घूमने भी नहीं जाते, टहलने भी नहीं जाते, क्रश को स्टॉक करने भी नहीं जाते और ना ही वो अपने आलस को खत्म करने के लिए कोई वीडियो देखते हैं जो कि आप देख रहे हो। यानी कि आप आलसी लोगों से बढ़िया लेवल पर हो। और एक गुड न्यूज ये भी है कि आपको रियलाइज हो चुका है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। कहा जाता है कि अगर आप प्रॉब्लम को ढूंढ लो तो उसे हल करना आसान हो जाता है, और अब इसे भी हल करना आसान है, लेकिन बस आपको इसे टालना नहीं है। तो कैसे होगा प्रोक्रेस्टिनेशन का ये दरिया पार? बहुत आसान है। सिर्फ 5 चीजों का ध्यान रखना है और आप खुद को एक फुर्तीले इंसान में बदलते हुए देख पाओगे। नंबर 1, खुद को वॉच करना शुरू करो। मतलब खुद पर नजर रखना शुरू करो कि आखिर सारा समय जा कहां रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में सारा समय बर्बाद होता है, या फिर टीवी पर सारा दिन साउथ इंडियन मूवीज देखते रहते हो, या फिर दोस्तों के साथ कॉल ऑफ ड्यूटी और BGMI खेलते हुए जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। इसे आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद डिलीट नहीं करना है। इनमें से कुछ भी हटाना नहीं है, क्योंकि हटा दिया तो ब्रेन उसी समय कुछ नया ढूंढ लेगा। हटाना नहीं है, बस इन्हें आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद नॉर्मली उस एडिक्शन के साथ टाइम स्पेंड करिए, और जैसे ही रियलाइज हो तुरंत एप्लीकेशन बंद, काम चालू। चाहे पढ़ाई हो या कोई भी और काम हो, तुरंत चालू। फिर 1-2 घंटे बाद फिर से वो एप्लीकेशन खुल जाएगी। बढ़िया वाले एडिक्ट हो चुके हो 5-10 मिनट में ही, लेकिन फिर से रियलाइज करते ही एप्लीकेशन को बंद कर देना है। शुरुआत में रियलाइजेशन में टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे 2 रियलाइजेशंस के इंटरवल के बीच टाइम कम होगा, और कम होते होते जिस दिन लगे कि अब ये एप्लीकेशन खोलने का मन नहीं करता, उसे डिलीट कर दो। नंबर 2, किसी भी काम को पेंडिंग रखना बंद करो। जैसे सोचो अगर आपको एक ग्लास पकड़ने के लिए दिया जाए, तब आप उसे कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो? 1-2 घंटे तक शायद उसे होल्ड करने में दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर वही 24 से 48 घंटे तक कर दिया जाए तो भैया बहुत भयानक दर्द होगा। और दर्द के साथ साथ सही से सो नहीं पाओगे, चैन से खाना नहीं खा पाओगे क्योंकि हाथ बिजी हैं, और उस समय आपकी लाइफ का बेस्ट से बेस्ट मोमेंट क्यों ना चल रहा हो, आपका आधा ध्यान ग्लास पर ही होगा। इससे बढ़िया क्या होगा? ग्लास जहां रखना है रख दो, बिना आलस किए। इसलिए 5 मिनट का काम हफ्तों तक होल्ड करके रखने से सरदर्द बन जाता है, और बाद में समझ आता है कि ये तो 5 मिनट का ही काम था। नंबर 3, अपने पैटर्न आइडेंटिफाई करो। जैसे मेरा एक दोस्त है, बहुत मेहनती है, लेकिन किसी दिन अगर वो थोड़ा देर से उठता है तो उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या आधा घंटा देरी से उठ जाने से किसी का पूरा दिन बर्बाद हो सकता है? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोगों के साथ ऐसा होता है। सबका एक गिल्ट पैटर्न होता है, जिसके बाद वो अपना कोई काम नहीं कर पाते। जैसे कुछ लोग किसी भी बात का बुरा मानने के बाद कोई काम नहीं कर पाते, या फिर कुछ लोग ब्रेकफास्ट मिस कर देने पर काम नहीं कर पाते। आइडेंटिफाई करिए कि आपको क्या गिल्ट देता है, उसे हटाइए। नंबर 4, काम अगर है करना तो बंद करो काम से डरना। मतलब ये है कि मैं अगर आपको कह दूं कि आपको 100 किलोमीटर पैदल चलना है तो आप डर जाओगे, भले ही ये 100 किलोमीटर आपको 1 महीने में खत्म करने हो। आपको लगेगा 100
इतना ज्यादा। लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि यार रोज के 3-3.5 किलोमीटर ही तो हैं। हम किसी भी काम को इस तरह से नहीं देखते। और क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमारी आदत है काम से डरने की। अगर हमारी आदत होती काम करने की तो हम काम करने के रास्ते निकालते। मांझी द माउंटेन मैन ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया था। लेकिन क्या ये एक दिन का काम है? ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी। अगर वो एक दिन में करने निकलते तो निकल चुके होते। नंबर 5, आप प्रोक्रेस्टिनेशन की स्टेट को तोड़ने से बस 5 मिनट की दूरी पर हैं। आपने देखा होगा कि काम शुरू करने से 5 मिनट पहले तक ऐसा लगता है कि कैसे होगा, कितना मुश्किल है, मना कर देता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन 5 मिनट बाद क्या लगता है, यार ये तो हो सकता है। 15 मिनट बाद लगता है बड़ा आसान काम था ये तो। काम हो जाने के बाद लगता है कि मैं बेवजह ही डर रहा था। मेरे दोस्त, काम शुरू करो। यकीन मानो ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम शुरू करो और वो खत्म ना हो। बस सही तरीका आना चाहिए और लगन होनी चाहिए, और वो आपके पास है। तो अब प्रोक्रेस्टिनेशन का होगा दी एंड। दोस्तों, अगली बातचीत किस टॉपिक पर होनी चाहिए हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो काम की लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।